दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल विपुल एजुकेशन के रीड संस्कृत क्लास नंबर 27 में, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 संधि चल रहा है और सवर संधि में संधि नंबर 5 जो है हमारे आयादी संधि पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ संधियों की वीडियो बना दी हैं, आपने नहीं देखे तो हमारे रीड संस्कृत में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो कल मैंने संधि पढ़ाई थी जड़ संधि, उसका आपको आई बटन में लिंक मिलेगा वीडियो का, जाकर देखिएगा जरूर। आयादी संधि पर चर्चा करते हैं। तो देखो, आयादी संधि का सूत्र है एचो आई वायावह। एचो अच वायावह यानी एच के स्थान पर अच हो जाता है, यानी एच के स्थान पर वायाव हो जाता है, यानी अच परे हो। तो आपको जानना है एच प्रत्याहार के स्थान पर वायाव का आगमन होता है आय अव आय आव का आगमन होता है यदि अच परे हो। तो जैसे ए के स्थान पर अय बनता है, आगे कोई भी स्वर हो। ओ के स्थान पर अव बनता है, आगे कोई भी स्वर हो। ऐ के स्थान पर आय बनता है, आगे कोई भी स्वर हो। अव के स्थान पर आव बनता है, आगे कोई भी स्वर हो। तो ए का अय कब बनेगा? आगे कोई स्वर होने पर। ओ का ओ कब बनेगा? आगे कोई स्वर होने पर। ऐ का आय कब बनेगा? स्वर हो। और अव का अव कब बनेगा? स्वर हो। एच जो प्रत्याहार है ए ओ आई अव के स्थान पर क्रम से बनते हैं। इस ए का आई बना दो, ओ का अव बना दो, आई का आई बना दो, अव का अव बना दो। ये आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रकार इनका क्रम आपको ध्यान रखना होगा। इनके स्थान पर ये आदेश होता है आगे कोई भी स्वर होने पर। अब इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों ये देखो ए है, इसके स्थान पर आई का आगमन कैसे होगा? जैसे हम बात करते हैं ने प्लस अनम की। अब देखो ने प्लस अनम, यहाँ पर हमें न के अंदर ए नजर आ रहा है और यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों? ए है। ए जो है एक स्वर है, तो इससे नैनम शब्द कैसे बनेगा इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो ने और अनम को हम अलग करते हैं। अब इसके न और ये दो इसके टुकड़े हुए। अनम के टुकड़े ए न के अंदर ए इसके में, ऐसे आपने इसके टुकड़े कर दिए। अब देखो यहाँ हमको इसके और इसके बीच में संधि करनी है, तो यहाँ तो ये न बन गया, ये न क्या बन गया दोस्तों? हलंत बन गया, ठीक है। और सामने से ये ए गायब हो गया, तो ये बन गया न अम, नम बन गया। जैसे ये शब्द ये यहाँ क्या बन गया? नम शब्द बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस ए का आगमन करना है। अब इस ए का जब हम आगमन करते हैं, ये ए लाते हैं हम, नहीं सॉरी, यहाँ हम आई लाते हैं, इस आई का आगमन करते हैं, तो ये देखो न, यहाँ आएगा ये आई और यहाँ ये है न, ठीक है। अब ये हलंत है, ये ए इसके अंदर मिलकर इसको पूरा करेगा, न को पूरा करेगा। ये का ये आएगा और ये नम इसके अंदर जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा नैनम। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि नैनम शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होगी। इसी प्रकार चे प्लस अनम का चैनम ऐसे ही बना सकते हो, चे प्लस ए का चय बना सकते हो और जे प्लस ए का जय बना सकते हो। ये इसी प्रकार किन्हीं उदाहरणों की सहायता से आप इनका अलग अलग बना सकते हो। जैसे चे प्लस ए वाला करते हैं, चे प्लस ए। अब देखो इस चे को हलंत कर दो और यहाँ क्या बनता? यहाँ तो सामने बस ए था, ए चला गया, ए था ए ही बनता, यहाँ पर तो ए के अंदर ए बनता। बीच में आपको आई का आगमन करना है और यहाँ क्या बनता है? ए। तो इस ए के अंदर मिला तो चय, ये चय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? चय। इस प्रकार ये आप इसको कर सकते हो। ओ वाला देखो, जैसे ओ का अव बनता है, जैसे भो प्लस अनम है, भो प्लस अनम का हम करेंगे तो इसका ओ के बाद में क्या है? ए समान स्वर है, ए समान स्वर है, ए समान स्वर है। तो इस ओ का हम क्या करेंगे? इस भय को हम हलंत कर देंगे और सामने जो अनम है इसके नम बना देंगे, ये बन गया नम। अब इस भय हलंत और नम के बीच में अव का आगमन होगा, आय वह अव का आगमन होगा और ये नम है। इस ए को इसके अंदर मिला दो, भय पूरा हो गया, ये वह बीच में आ गया और ये नम आ गया, भाव नम। इस प्रकार भवनम बनेगा। इसी प्रकार आप पवनम और आपके हवनम ये शब्द भी बना सकते हो। अब दोस्तों ए का आय कैसे बन रहा है ये देख लो। ए का आय कैसे बनेगा?
जैसे नए प्लस अक का हम करते हैं, जैसे नए प्लस अक है। अब दोस्तों इसके अंदर जो क्या है आई है और इसके सामने असमान स्वर का क्या है ए, तो इस नई को हटाओगे तो ये नए क्या हो जाएगा हलंत, तो यहाँ बन जाएगा कै। अब देखो आई, इस आई और ए के स्थान पर हमें लाना है आय का आदेश करना है। आय का आदेश करोगे तो ये नए का ए इसमें मिलेगा ना, ये का ये पूरा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा नायक, ये ऐसे शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आप पाए का जब शब्द बनाओगे, जैसे चायक बनाओगे, चाय प्लस है अक है, तो ये चायक शब्द आपका ये चायक शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार जय प्लस अक से आप जायक शब्द बना सकते हो। इसी प्रकार शय प्लस अक से आप दोस्तों सायक शब्द भी बना सकते हो। ये आपको ध्यान रख लेना है कि किसके स्तर पर क्या होगा। अंतिम देखते हैं औ, औ के स्थान पर आव करे हुए, जैसे पो के स्थान पर अक बनाना है, अक बनाना है तो क्या करोगे, इस औ के बाद में ए समान स्वर है तो इस औ की वाले पै का हलंत कर दो और सामने क्या बच गया अक, ये कै बच गया। इस पै कि यहाँ हमें लाना है आओ, तो यहाँ बचा हुआ है कै, तो इस पै के अंदर आ मिला दो, पा व पूरा का पूरा और कै, पाव कै है सब बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों भो प्लस अक से भावक शब्द भी बन जाएगा। अब दोस्तों एक इसके अंदर सूत्र है लोपे साकार निश्चय सूत्र। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि पद के अंत में अयादि संधि कार्य हो रहा हो तो वहां पर ये और वह का विकल्प से लोप करता है लोपे साकार निश्चय सूत्र। यानी कोई भी पद है, इस पद के अंत में संधि कार्य हो रहा है तो वहां पर ये और वह का विकल्प से लोप बदलते हैं, यानी एक बार लोप होगा एक बार नहीं होगा। ये वह का जो लोप है दोस्तों, इसके स्थान पर दूसरा संधि कार्य नहीं होगा। ये वह का लोप होने के बाद यहाँ पर दूसरा संधि कार्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो दोस्तों लोप साकार सूत्र है ये त्रिपादी का सूत्र है। जब मैंने आपको शुरुआत में संस्कृत वर्ण विचार वर्णमाला प्रारंभ की थी महेश्वर सूत्र में, तब हमने वर्णमाला में चर्चा की थी कि जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं का जो अष्टाध्यायी है पाणिनि रचना, उसमें जो उसके सूत्र हैं जो 32 सूत्र हैं, उन 32 सूत्रों में से जो 7.25 पादी जिन्हें कहा जाता है सप्त अध्यायी, यानी 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला चरण, उनको कहा जाता है 7.25, तो वो माने जाते सिद्ध। और जो 8 अष्टाध्यायी जो 8वां अध्याय उसके बच्चे में जो 3 है 2 3 और 4 उनको असिद्ध माना जाता है। तो ये लोप साकार सूत्र है उस त्रिपादी का है जिसको इसको असिद्ध माना जाएगा, इसीलिए ये और वह के स्थान पर दूसरा संधिकारी नहीं होगा। उदाहरण देख लो, हरे प्लस ई है करोगे तो हरे ये यहाँ आई यहाँ आगे हरे आई ए ई है तो हरे इस ए के स्थान पर आई आना है, हरे आई ई है। जब यह का विकल्प नहीं हो लोप नहीं होगा तो हरे ई है बनेगा और लोप होगा तो हरे ई है बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है एक कंडीशन तो ये बनेगी एक कंडीशन ये बनेगी। जब लोप होगा तो जब बनेगा हर ई है और लोप नहीं होगा तो हर ये ई है बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है ये और वह के लिए है। जिसी प्रकार भानु प्लस ई है तो भान ओ ई है बनेगा। अब देखो भान ओ ई है, अगर इसका लोप हो जाता है इस ओ का वह नहीं बनता है तब तो ये सीधा बनेगा भानव, आपका भान ई है ये बनेगा भान ई है। और लोप नहीं होता है और इस ई को शामिल करते हो तो भानवी है बनेगा और एक ये भी बनता है भानव ई है। ये यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी। तो आपको ध्यान रख लेना है कि अगर पद के अंत में ये क्या है हरे और भानु ये क्या पद है, पद को मैंने आपको पहले बता दिया कि सुबंध और तिगंध से मिलकर बनते हैं, शब्द रूप और धातु रूप से मिलकर बनते हैं। यदि शब्द रूप के हरि शब्द के अंत में संधि कार्य अयादि संधि हो रही है तो यहाँ पर विकल्प से आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार तो अयादि संधि होगी एक बार अयादि संधि नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम देखो इसका सूत्र है दोस्तों वांते ई ये वांते ई प्रत्यय, यानी ये से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय रूप आगे होने पर ओ और अव के स्थान पर अव और आव आदेश होगा। अब देखो क्या है कि यह से प्रारंभ होने वाला कोई भी प्रत्यय है वो प्रत्यय आगे होगा तो जो ये
औ है दोस्तों, ये जो आपका ओ है, इस ओ के स्थान पर तो बनेगा औ, और औ के स्थान पर बनेगा आव, यानी ये से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय पर। जैसे ये भो प्लस यम है, ये से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है। तो इस जैसे हम भो प्लस यम का बनाते हैं, आप देखोगे इस भय के अंदर से अव निकाल दो, हलंत हो जाएगा। ये आपका ये का ये पड़ा है। इसके बाद हम इस भय के बाद में, हलंत भय के बाद में यहाँ पर ओ के स्थान पर अव लाएंगे, और यहाँ यम है ही। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो भय है ये भय का भय रहेगा, ए इसके अंदर शामिल लगा। ये जो वह है दोस्तों, अब इसके इधर टाइप में कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये हलंत हो जाएगा, और ये हो जाएगा भव्यम। ऐसे ये भव्यम शब्द आप वह देख रहे हो, हलंत है और बहुत सारे उदाहरणों में आप जब उस उदाहरणों में देखोगे आपके नायक आपके हवनम वाले में हव वह वहां पर हलंत नहीं है, क्योंकि वहां पर शामिल स्वर है दोस्तों, यहाँ पर इसके कोई स्वर नहीं है, इसलिए वह हलंत हो गया। इसी प्रकार नो प्लस यम का करोगे, तो नो प्लस यम का आप करोगे तो इस नए को हलंत कर दो, और सामने यम का यम बनता है। अब आपको क्या लाना है, आव लाना है, तो नए हलंत आव और यम। अब इसको इस आ के अंदर मिला दो, ये तो ना हो गया, ये वह का वह हलंत रह गया, ये यम हो गया, नाव्यम, ये नाव्यम शब्द बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी अयाची संधि की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।